नमस्कार दोस्तों। यह उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और RO 2021 के लिए 5वां टेस्ट सीरीज है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। निम्न में से किस जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है? इनमें से किससे प्राप्त किया जाता है क्रायोजेनिक संकेतक? आइस कोर से, जीवाश्मित पराग से, वृक्ष वलय वृद्धि से या इवेपोराइट निक्षेप से? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, आइस कोर से। हिम तत्व किसी ग्लेशियर या बर्फ की चादर को छेद कर प्राप्त किया गया एक बेलनाकार नमूना है। आइस कोर अतीत की जलवायु और वातावरण की जांच करने के लिए सबसे प्रत्यक्ष और विस्तृत अभिलेख है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता तप्त स्थल है? गंगा के मैदान, सुंदरवन, पश्चिमी घाट या पूर्वी घाट? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पश्चिमी घाट। भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है, सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? गंगा के मैदान में, ट्रांस हिमालय में, पश्चिमी घाट में या मध्य भारत में? तो इसका आंसर है सी, पश्चिमी घाट में। जैव विविधता हॉटस्पॉट केवल उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में ही नहीं बल्कि उच्च अक्षांशीय प्रदेशों में भी पाए जाते हैं। भारत में निम्नलिखित 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट स्थल हैं। ये चारों का नाम दिया गया है। पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, म्यांमार भारत सीमा एवं सुंडालैंड। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत म्यांमार सीमा तथा सुंडालैंड का भाग है। तो ये जानकारी होनी चाहिए। भारत में हाथी परियोजना की शुरुआत की गई थी 1968 में, 1970 में, 1972 में या 1992 में? तो इसका आंसर है डी, 1992 में। 5 मौसमों का बाग स्थित है। डल झील के समीप, मेहरौली के समीप, शांत घाटी के समीप या ऊटी के समीप? इसका आंसर है बी, मेहरौली के समीप। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? शाक्य वंश, माया वंश, लिच्छवी वंश या कोलीय वंश? तो इसका आंसर है डी, कोलीय वंश। निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख, देखिए यहाँ पर ध्यान देना है, अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? बसाड़ स्तंभ अभिलेख, निगाली सागर स्तंभ लेख, रामपुरवा स्तंभ अभिलेख या रुम्मिनदेई स्तंभ अभिलेख? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, रुम्मिनदेई स्तंभ अभिलेख से पता चलता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था और यह स्तंभ किसका है? अशोक का। निम्न में से कौन जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? जिंदा पीर बहादुर शाह प्रथम, शाह आलम द्वितीय, औरंगजेब या आदिल शाह? तो इसका आंसर है सी, औरंगजेब को। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी। तो देखिए यहाँ पर यह भी दिया गया है कि 1908 में। क्वेश्चन ये भी 1-2 बार पूछ चुका है कि किस सन में हुआ था। तो 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी। 5 वर्ष की, 6 वर्ष की, 7 वर्ष की या 8 वर्ष की? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 6 वर्ष की। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन गठित की गई थी सुभाष चंद्र बोस द्वारा, राम बिहारी बोस द्वारा, चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा या सरदार भगत सिंह द्वारा? इसका आंसर है सी, चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा। देखते हैं इसका आंसर। सितंबर 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA की स्थापना हुई। इसका उद्देश्य भारत में एक समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना था। किस गोलार्ध में मत्स्य का सर्वाधिक विकास हुआ है? उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध या पश्चिमी गोलार्ध? तो इसका आंसर है ए, उत्तरी गोलार्ध में। किस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है? वह है भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा या उत्तरी ध्रुव वृत्त? तो इसका आंसर है ए, भूमध्य रेखा के समीप।
अराफुरा सागर स्थित है? ये प्रश्न आ चुका है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में, जापान के दक्षिण में, फिलीपींस के पूर्व में, अमेरिका के पश्चिम में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में। कोला प्रायद्वीप स्थित है? कैरेबियाई सागर के करीब, पीला सागर के करीब, श्वेत सागर के करीब या हडसन की खाड़ी के करीब। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, श्वेत सागर के करीब। और ये श्वेत सागर रूस के पास है, रूस के उत्तर में। मैगीनेट रेखा किन दो देशों के मध्य खींची गई है? मैगीनेट रेखा स्पेन और फ्रांस, फ्रांस और जर्मनी, जर्मनी और पोलैंड, फ्रांस और स्विट्जरलैंड। तो इसका आंसर है बी, फ्रांस और जर्मनी के मध्य। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है? अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, या सभी नागरिकों को स्वस्थ सुविधाएं प्रदान करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है बी, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? जनता, संविधान, संसद या राष्ट्रपति। तो इसका आंसर है ए, जनता। सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति थे? एस राधाकृष्णन, वीवी गिरी, एन संजीव रेड्डी या ज्ञानी जैल सिंह। इसका आंसर हो जाएगा सी, एन संजीव रेड्डी। निर्विरोध चुने गए थे ये। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? के एम मुंशी, एस पी मुखर्जी, बलदेव सिंह या बी आर अम्बेडकर। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बी आर अम्बेडकर। भारत के अटॉर्नी जनरल विधि सलाहकार हैं? भारत के राष्ट्रपति के, प्रधानमंत्री के, लोकसभा के या भारत सरकार के। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, भारत सरकार के। वह तत्व जो रक्त में नहीं पाया जाता? लौह, तांबा, क्रोमियम या मैग्नीशियम। तो इसका आंसर है सी, क्रोमियम लौह में, रक्त में नहीं पाया जाता। निम्न में कौन सा अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है? अग्र मस्तिष्क, मेड्यूला, सेरेब्रम, थैलमस या हाइपोथैलमस। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मेड्यूला। कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है? आंत, यकृत, फेफड़ा या वृक्क। तो इसका आंसर है बी, यकृत। जब लोहे की कील को जंग लग जाए तो कील का वजन बढ़ता है, घटता है, ना बढ़ता है ना ही घटता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ए, बढ़ता है। ये आखिरी क्वेश्चन है। कौन सा धातु ठंडे पानी से प्रतिक्रिया नहीं करती लेकिन गर्म करने पर वाष्प से प्रतिक्रिया करती है? सोडियम, एल्युमिनियम, ताम्र या निकेल। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, एल्युमिनियम। तो ये आज के 25 क्वेश्चन हो गए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।